प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर डी.वी. सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के क्या प्रकार होते हैं, पत्रकारिता में करियर की क्या क्या संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पत्रकारिता क्या है। देश विदेश में होने वाली घटनाओं, गतिविधियों, ज्ञान और विचार को समीक्षात्मक टिप्पणियां करके शब्द द्वारा, चित्र द्वारा या ध्वनि द्वारा या किसी अन्य माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता के संबंध में श्रीमती इंदिरा गांधी स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि पत्रकारिता एक जन सेवा है जो सरकार को लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह बनाती है। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे देश में लिखित और विशाल संविधान है और संविधान ने कानून बनाने की शक्ति संसद को दी है। और आप सब जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं और कानून बनाने की शक्ति लोकतंत्र में संसद कार्यपालिका के हाथ में है। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अर्थात कोई विधेयक लोकसभा में पास होकर, राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनुमोदन के पश्चात ही कानून बनता है। इसी प्रकार भारत के संविधान के द्वारा शासन के 4 अंग हैं, अर्थात लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, प्रेस मीडिया है। तो शासन के 4 अंग कौन कौन से हैं? पहला, व्यवस्थापिका जो कानून बनाने का कार्य करती है। दूसरा, कार्यपालिका जो सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्यों की सरकारों के रूप से कानून लागू कराने का काम करती है। और तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका जो हमारे सेशन कोर्ट से लेकर के जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के रूप में स्वतंत्र न्यायपालिका कानून के अनुपालन के लिए उसको परीक्षण करती है। तो इस तरीके से जो 3 स्तंभ हैं, इसके अलावा लोकतंत्र और संविधान ने चौथा स्तंभ पत्रकारिता के रूप में स्वीकार किया है। चौथा स्तंभ पत्रकारिता या प्रेस मीडिया है। इसकी शक्ति संविधान ने कहाँ से दी है? इसकी शक्ति संविधान ने अपने भाग 3 मौलिक अधिकारों में, जो अनुच्छेद 19 में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19A में वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसमें प्रेस मीडिया पत्रकारिता की स्वतंत्रता निहित है। तो इस तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस मीडिया है। पहला स्तंभ कार्यपालिका, पहला स्तंभ व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा पत्रकारिता प्रेस मीडिया। तो प्रेस मीडिया के संबंध में अकबर इलाहाबादी ने एक शेर प्रस्तुत किया था, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो इन शब्दों के साथ आप पत्रकारिता को समझ गए होंगे। अब पत्रकारिता के माध्यम, पत्रकारिता के 2 माध्यम होते हैं। पहला, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया आप देखते हो पत्र पत्रिकाओं के रूप में आपके सामने रोज़ अखबार मैगजीन आते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम हैं दूरदर्शन, आकाशवाणी, विभिन्न ऑडियो वीडियो के चैनल। तो आप विभिन्न चैनलों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपने टीवी नेटवर्क से
प्रतिदिन जुड़ते हैं और उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। अब हम देखेंगे कि पत्रकारिता के प्रकार क्या हैं। पत्रकारिता के प्रकार क्या हैं? पत्रकारिता एक जन सेवा है जो सरकार को लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह बनाती है। अब पत्रकारिता के प्रकार देखेंगे। पत्रकारिता के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है खोजी पत्रकारिता, यानी कि पत्रकार को खोजी न्यूज़ बनाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, अर्थात सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए उसकी खोज की खबर में सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसे कहते हैं खोजी पत्रकारिता। दूसरा होता है प्रकार वॉच डॉग पत्रकारिता। जी हाँ, वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग पत्रकारिता क्या होती है? डॉग जैसी नज़र होनी चाहिए खबर पे, अर्थात कुत्ते जैसी सूझबूझ होनी चाहिए खबर पर। तो इस तरीके से पत्रकारिता वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाती है। तीसरी पत्रकारिता एडवोकेसी पत्रकारिता। जी हाँ, एडवोकेसी पत्रकारिता। तो एडवोकेसी पत्रकारिता में एडवोकेट वकील जैसी तर्क शक्ति होनी चाहिए, बहस करने की समझ होनी चाहिए, तर्क और चिंतन की अभिव्यक्ति की होनी चाहिए। तो इसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। चौथा प्रकार है नंबर 4 पेज 3 पत्रकारिता। जी हाँ, पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है? ग्लैमर, फैशन, वीआईपी आकर्षित करने वाले क्षेत्र जो लोगों को, नागरिकों को अधिक आकर्षित करते हैं, उसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। पांचवा प्रकार पीत पत्रकारिता। जी हाँ, पीत पत्रकारिता। इसमें सनसनीखेज खबरें जो तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में होती हैं, वो सनसनीखेज जो खबरें होती हैं वो पीत पत्रकारिता के प्रकार में आती हैं। तो इस तरीके से आपने समझा मुख्यतः पत्रकारिता के 5 प्रकार होते हैं। अब हम आपको बताएंगे पत्रकारिता में कैरियर की क्या संभावनाएं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता व्यापक रूप से बढ़ता चला जा रहा है। कैरियर की व्यापक संभावनाएं हैं। 10+2 करने के पश्चात विभिन्न बोर्ड से निकले हुए बच्चे यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो वो सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स कर सकते हैं। इसमें डिग्री कोर्स बीजेएमसी होता है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होता है। इसको विभिन्न यूनिवर्सिटियों द्वारा संचालित किया जाता है। माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पत्रकारिता में ही डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कराती है। एक छोटा सा चैनल, न्यूज़ चैनल है आँखों देखी न्यूज़ 24/7। यह चैनल यूट्यूब चैनल होने के साथ साथ भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय में कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इसने बच्चों को एक ऑफ़र दिया है। इसके तहत जो बच्चा 10+2 है, एक सर्टिफिकेट मीडिया का कोर्स इस चैनल के द्वारा कराया जा रहा है। 6 महीने का कोर्स करने के पश्चात वो एक अच्छा ऑफ़र प्लेसमेंट का भी गारंटीड दे रहे हैं। तो जो बच्चा इच्छुक हो तो उनके टोल फ्री नंबर पर गूगल से सर्च करके संपर्क कर सकता है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दूंगा जो आप उससे संपर्क करके भी वहाँ जोड़ सकते हैं। तो आज आपने सीखा पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के प्रकार क्या हैं और पत्रकारिता में कैरियर की संभावनाएं क्या हैं। ओके, टेक केयर, फिर मिलते हैं, बाय बाय।